अगर आप ये सोचते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है, तो जरा एक बार सोचिए, एक दलित आज भी सीवर में उतरकर मर रहा है और उसका शव उठाने वाला भी दलित ही है। यह हादसा नहीं, व्यवस्था है। आप न्यूज चैनल पर हिंदू मुस्लिम देख रहे हो, उधर एक दलित बच्चा सिर्फ छू लेने के कारण पीट पीट कर मार दिया गया। लेकिन यह खबर आपको नहीं दिखाई गई। क्यों? ये जो 10 सच्चाइयां आप अभी सुनेंगे, इन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो और शायद आप खुद से ये सवाल भी पूछ बैठें, क्या मैं अब तक अंधा था? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के नीचे एक घिनौना, अमानवीय और शोषणकारी ढांचा पलता है, जिसे कहते हैं जातिवाद। दलित यानी देश के वो लोग जिनकी पीड़ा, खून, आंसू किसी कैमरे की फोकस में नहीं आता। उनका दर्द कभी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता, उनका संघर्ष कभी ट्रेंडिंग नहीं होता। तो आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं दलित शोषण की 10 खौफनाक सच्चाइयां जो मीडिया जानबूझकर नहीं दिखाता। नंबर 1, सीवर की मौतें, दलितों के लिए आरक्षित कब्रगाह। हर साल भारत में हजारों दलित युवा मैनुअल सीवर क्लीनिंग के दौरान दम घुटकर मर जाते हैं। 2023 में ही 400 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं, लेकिन कॉम्पेंसेशन 0। ये नरक का काम केवल दलितों को क्यों? काम वही कराए जाते हैं जिन्हें इंसान नहीं समझा जाता। मशीनों से सीवर साफ करने का आदेश है, लेकिन पालिकाएं खुद दलितों को नीचे उतारती हैं। मीडिया इस पर मौन क्यों है? नंबर 2, दलित महिलाओं के साथ गैंगरेप, न्याय नहीं, अपमान मिलता है। हाथरस की बेटी को याद कीजिए, उसके साथ गैंगरेप हुआ, जुबान काट दी गई, रीढ़ तोड़ दी गई। सरकार ने क्या किया? मिडनाइट में शव जला दिया ताकि दलितों की बेटियों का दर्द खामोश रहे। हर दिन 10 से अधिक दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं, लेकिन टीआरपी वाले एंकर चुप हैं। क्यों? क्योंकि पीड़िता दलित है। नंबर 3, पुलिस नहीं, पिटाई मिलती है, एफआईआर नहीं लिखी जाती। दलितों की शिकायतें पुलिस थाने में स्वीकार नहीं की जाती। तू चमार है, ज्यादा मत बोल, ये लाइनें आज भी थानों में गूंजती हैं। हर साल लाखों दलित उत्पीड़न केस बिना दर्ज हुए रफा दफा हो जाते हैं। आपने किसी चैनल पर इस सिस्टम की पोल खुलती देखी? नंबर 4, स्कूल में छूने पर पिटाई, तू नीच जाति का है। राजस्थान, यूपी, एमपी में दलित बच्चों को अब भी पीटा जाता है। मिड डे मील में बर्तन छू लिया, हैंडपंप से पानी पी लिया, ऊंची जाति के बच्चे के बराबर बैठ गया। 2022 में एक 9 साल के दलित बच्चे को टीचर ने इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी मौत हो गई। वजह? उसने सवर्ण का घड़ा छू लिया था। नंबर 5, अदालत भी जात देखती है, इंसाफ दलितों के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, दलितों के मामलों में पुलिस और न्याय प्रणाली में भेदभाव होता है। 90% दलित उत्पीड़न के केस में कोई सजा नहीं होती। न्याय में देरी, अन्याय। अगर आरोपी ऊंची जाति का हो तो केस घुमा दिया जाता है। मीडिया कोर्ट के फैसलों पर बहस करता है, लेकिन दलित मामलों पर अंधा क्यों है? नंबर 6, गांवों में अब भी दलितों को अलग बसाया जाता है। देश के 6 लाख गांवों में से 65% गांवों में दलितों के लिए अलग बस्ती है। ऊंची जातियों के बीच से दलित नहीं जा सकते, श्मशान तक साझा नहीं, मंदिर में प्रवेश मना। ये अपार्थाइड है, लेकिन मीडिया इसे परंपरा कहकर छुपाता है। नंबर 7, दलितों को अस्पतालों में भी जाति झेलनी पड़ती है। एक दलित महिला को अस्पताल में भर्ती होने से रोका गया क्योंकि वो अशुद्ध जाति से थी। डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। एआईआईएमएस जैसे संस्थानों तक में दलित मेडिकल स्टूडेंट्स को जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। 2023 में एक दलित छात्र ने आत्महत्या की, आरोप जातिवादी मानसिकता। नंबर 8, एजुकेशन में दलितों को कौशल नहीं, कोटा कहा जाता है। आपने सुना होगा, ये तो आरक्षण से आया है, इसको क्या आता होगा। यही मानसिकता दलित बच्चों को अंदर से तोड़ती है। यूजीसी रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट SC/ST छात्रों का है। आईआईटीज, आईआईएमएस, जेएनयू में दलित छात्रों को मानसिक उत्पीड़न होता है और मीडिया चुप रहता है। नंबर 9, लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती, दलित भी मारे जाते हैं। बीफ के नाम पर, मंदिर में जाने के नाम पर, मूंछ रखने के नाम पर दलितों की भीड़ हत्या कर देती है। लेकिन ये लिंचिंग न्यूज चैनल की डिबेट में नहीं आती, क्योंकि टीआरपी नहीं देती। दलित की मौत राष्ट्रद्रोह नहीं, जाति द्रोह मानी जाती है, इसलिए देश नहीं रोता।
नंबर 10। मीडिया खुद सवर्णों के कब्जे में है, इसलिए दलितों की खबरें गायब हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2024 तक भी प्रमुख मीडिया हाउस के 98% संपादक सवर्ण जातियों से आते हैं। इसलिए जब कोई दलित शोषण होता है तो वो खबर नहीं बनती, क्योंकि वो जाति के खिलाफ जाती है, टीआरपी के नहीं। आवाज दबाई जाती है और सवर्ण विमर्श को ही राष्ट्रीय विमर्श बना दिया जाता है। आप कब जागोगे? अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं और इन घटनाओं से अनजान हो तो माफ कीजिए, आपको जानबूझकर गुमराह किया गया है। कांशीराम साहब कहते थे, जब तक बहुजन समाज पढ़ेगा नहीं तब तक लड़ेगा नहीं, और जब तक लड़ेगा नहीं तब तक बदलेगा नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, सच दिखाना है। मीडिया आपको धर्म, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखेगा ताकि आप जातिवाद और शोषण को कभी देख ही न सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सच हर दलित, हर बहुजन तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, जय भीम लिखकर कमेंट करें और इसे हर उस इंसान तक भेजें जिसे अब भी लगता है कि सब कुछ ठीक है। क्योंकि जब तक दलित जिंदा है, जाति भी जिंदा है, और जब तक जाति जिंदा है, संघर्ष जरूरी है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी ये सच्चाइयां टीवी पर देखीं? क्या आपने कभी देखा कि कैसे एक दलित महिला की चीखें अंधेरे में गुम हो जाती हैं? क्या आपने सुना कि कैसे एक दलित बच्चा सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने मिड डे मील के बर्तन छू लिए थे? नहीं देखा होगा, क्योंकि मीडिया को सिर्फ वो दिखाना है जिससे टीआरपी मिले, और दलित का दुख टीआरपी नहीं देता, बल्कि सच का आईना दिखाता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, सवाल ये है, आप क्या कर रहे हो? अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से हो और अब तक खामोश बैठे हो, तो माफ कीजिए, ये शोषण सिर्फ सत्ता की गलती नहीं है, आपकी चुप्पी भी बराबर की जिम्मेदार है। आज नहीं बोले तो कल आपकी बारी भी आ सकती है। अब सिर्फ आंसू बहाने का वक्त नहीं है, बदलाव लाने का वक्त है। हमने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि आप भावुक हों, हमने बनाया ताकि आप जागें, जुड़ें और लड़ें। क्योंकि अगर एक दलित को मार दिया गया और हम चुप रह गए, तो अगला शिकार कौन होगा? कोई नहीं जानता। अब आपकी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को हर उस भाई तक पहुंचाओ जो अब भी गहरी नींद में है, जो कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया है। उसे ये वीडियो भेजो। जो बहुजन समाज से है लेकिन सवर्ण सोच में डूबा है, उसे जगाओ। हम हथियार नहीं चलाते, लेकिन हम शब्दों से क्रांति जरूर करते हैं। हम मंदिर नहीं बनाते, हम स्कूल बनाते हैं। हम भीड़ नहीं बनते, हम विचार बनते हैं। और जब विचार बदलता है, तब इतिहास बदलता है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इसे और लोगों तक पहुंचाए। कमेंट करो, जय भीम, हम चुप नहीं बैठेंगे, ताकि हर बहुजन देख सके कि वो अकेला नहीं है। और इस वीडियो को शेयर करो हर जगह, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर कोने में। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक आंदोलन है। सोच बदलो, समाज बदलेगा। आवाज उठाओ, व्यवस्था हिलेगी। आज जो सच हमने आपके सामने रखा है, उसे दबा देने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर आप इसे आगे बढ़ाओगे तो बदलाव से कोई नहीं रोक सकता। आपकी एक शेयर किसी को जागा सकती है, आपका एक कमेंट किसी को आवाज दे सकता है, आपकी चुप्पी किसी की मौत बन सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है, चुप रहोगे या लड़ोगे? अगर आप सच में चाहते हो कि अब कोई और दलित बच्चा सिर्फ जाति के नाम पर ना मारा जाए, तो इस वीडियो को अभी और इसी वक्त आगे भेजो। जय भीम, जय भारत, संविधान जिंदाबाद।